आपने बीजेपी नेता विजय शाह का ये वाला बयान तो सुना ही होगा, जिसमें वो कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बता रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अभी इस मामले में विपक्ष शांत होता और बीजेपी इस दाग से बाहर निकलती, उससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक बड़ा कांड करते हुए शर्मनाक बयान दिया है, जिसमें वो विजय शाह से भी आगे निकल गए हैं और पूरे इंडियन आर्मी को पीएम मोदी के चरणों में पहुंचा दिए। आप खुद सुनिए उनका ये बेहुदा बयान। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। पहले कर्नल सोफिया को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन और अब इंडियन आर्मी को पीएम मोदी के चरणों में पहुंचाने वाले दोनों नेता बीजेपी के हैं और मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं। अब ऐसे में बीजेपी नेताओं के बयान सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इनकी जमकर क्लास लगाई है और इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जगदीश देवड़ा के बयान को पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना के शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है। माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इस आदमी को तो आपको बर्खास्त करना ही पड़ेगा मोदी जी। घटिया, बेहद घटिया, घिनौनी सोच है ये। इस बयान पर आप नेता संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का है। बीजेपी के नेता लगातार भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खामोश है। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बयान पर जब विवाद शुरू हुआ तो जगदीश देवड़ा ने सफाई देते हुए कांग्रेस पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने इन सारे मामले में क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।